नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे कच्चे तेल की क्रूड की। क्रूड की बात इसलिए क्योंकि ओपेक प्लस ने अपनी उत्पादन की पॉलिसी में जो बदलाव करने का ऐलान किया था अक्टूबर के महीने से, उस फैसले को अभी टाल दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ओपेक प्लस के इस फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रुकेगी, इसी पर आज हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट होने क्या वाला है। तो सबसे पहले आप ये जानिए समझिए कि हुआ क्या है। ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया था कि अक्टूबर के महीने से, मतलब अगले महीने से रोज़ाना 1,80,000 बैरल उत्पादन बढ़ोतरी शुरू कर देंगे धीरे धीरे। जो कटौती का फैसला ओपेक प्लस ने पहले किया था, उसको रिज्यूम करने का फैसला लिया कि अब धीरे धीरे उत्पादन में हम बढ़ोतरी शुरू करेंगे, डिसाइड किया था। और फिलहाल जो है ओपेक प्लस की तरफ से 22 लाख बैरल रोज की कटौती हो रही थी। ये फैसला तब लिया गया था जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत गिर गई थी, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये फैसला लिया गया था। और उसके बाद अब चूंकि दाम उसके बाद बढ़ने शुरू हुए, तो ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया कि अक्टूबर की शुरुआत से हम उत्पादन में धीरे धीरे बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन इस फैसले को अभी दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। मतलब जो मौजूदा पॉलिसी है कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर, ये पॉलिसी दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी। अब सवाल यह है कि आखिर ओपेक प्लस ने ऐसा क्यों किया, उत्पादन की अपनी पॉलिसी में जो बदलाव करने का ऐलान किया था उसको क्यों टाला। तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है जिसकी वजह से ओपेक प्लस को ये डिसीजन लेना पड़ा। तो जो पहली और बड़ी वजह वो ये कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई और क्रूड का भाव 9 महीने के निचले स्तर पर चले गए। ब्रेंट क्रूड 73 के नीचे आ गया और नामेक्स क्रूड, जिसको हम WTI क्रूड कहते हैं, उसका भाव $70 प्रति बैरल के नीचे आ गया। तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई। तो उसके बाद अगर आप देखें तो फिर ये कन्फ्यूज़न हुआ कि क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है। इस आशंका को देखते हुए ओपेक प्लस ने ये फैसला लिया। अब सवाल ये है कि दाम गिरे क्यों। दाम इसलिए गिरे क्योंकि अमेरिका और चीन, ये जो दुनिया के 2 टॉप के कंज्यूमर नेशन है कच्चे तेल के, वहाँ पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई। चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए बहुत ख़राब आए, 6 महीने के निचले स्तर पर। अमेरिका में जो सीजनल डिमांड है कच्चे तेल की, वो 2020 के निचले स्तर पर चली गई है। तो अमेरिका और चीन दुनिया के 2 बड़े कंज्यूमर देश हैं कच्चे तेल के, तो वहाँ से डिमांड घटने के साफ संकेत दिख गए। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये कि लीबिया, जहाँ पर उत्पादन को लेकर चिंता हाल के दिनों में बनी थी, वहाँ पर जो तनाव के हालात बने थे, उससे लीबिया में उत्पादन ठप हो गया था, एक्सपोर्ट ठप हो गया था। लेकिन अब ये खबर आई है कि लीबिया में तनाव के हालात दूर हो सकते हैं, ये संकेत मिले हैं। मतलब ये कि लीबिया का उत्पादन बहाल हो सकता है और एक्सपोर्ट ठीक तरीके से शुरू हो सकता है। तो वहाँ से भी सप्लाई की चिंता नहीं रही। तो एक तरफ सप्लाई को लेकर अच्छी खबर और दूसरी तरफ डिमांड को लेकर ख़राब खबर, इससे कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई। तब ओपेक प्लस को ये लगा कि अगर इन सब के बीच उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे तो ये डबल नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर डालेगा। इसीलिए ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया है कि अभी दिसंबर तक उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट कीमतों में आएगा, क्या कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे? तो जो फंडामेंटल है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि अभी हाल फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेज़ी आने वाली है, क्योंकि अमेरिका और चीन से भी डिमांड बढ़ने के संकेत मिले नहीं हैं। लीबिया से ऑलरेडी जो है अब उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों बेहतर होने का अनुमान है। अमेरिका में चुनाव है, तो अमेरिका किसी भी हाल में चाहेगा नहीं कि इलेक्शन तक कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ जाएं। तो इन सबको देखते हुए कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ओपेक प्लस ने जो डिसाइड किया है, हो सकता है कि इससे कोई बड़ी गिरावट ना आए, या जो गिरावट का एक माहौल बना था उसमें थोड़ी कमी आ जाए, गिरावट की रफ्तार धीमी हो जाए। लेकिन तेज़ी की कोई संभावना फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में नहीं दिख रही है। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड का इंपोर्ट करते हैं। तो कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो हमारा इंपोर्ट सस्ता होगा। तो पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर भी हम राहत की उम्मीद सरकार से कर सकते हैं।